जैन स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल SSB वर्ल्ड में। सो गाइस, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए थे और आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए जानना भी इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता ही है। LWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, जिसे नक्सलिज्म या फिर माओइस्ट, इन सभी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, सो कई सारे लोग होंगे जिन्होंने नक्सलिज्म सुना होगा, नक्सलवादी, माओवादी, लेफ्ट विंग, ये सब आखिर है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म कहाँ से स्टार्ट होता है, क्यों स्टार्ट होता है और अभी तक क्या कारण है कि ये जो है ख़त्म नहीं हो पाया। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं इसमें इंक्लूड होते हैं, ऐसा क्यों। सो देखिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, जिसे नक्सलिज्म के नाम से आज जाना जाता है, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है नक्सलबरी विलेज का नाम क्या है, नक्सलबरी विलेज है वेस्ट बंगाल का, जहाँ से इसका ओरिजिन माना जाता है बेसिकली। इस वजह से नक्सलाइट मूवमेंट इसको कह दिया जाता है, LWE को, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को, क्योंकि ये आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं माओ जेडोंग की। माओ जेडोंग चाइनीज़ एक लीडर थे, माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते हैं, इस वजह से इनको माओइस्ट कहा जाता है, माओवादी कहा जाता है। ठीक है, नाम जान लिया कि नाम क्यों है, कहाँ से, कब से स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली स्टार्ट तो 1950 में ही हो जाता है, जब से हम क्या बन जाते हैं, रिपब्लिक कंट्री बन जाते हैं, लेकिन पीक पर देखने मिलता है 1967 से। अब इसमें होता क्या है, ये चीज़ है क्या, हमें ये समझना ज़रूरी है। तो होता क्या है, माओ जो थे, माओ जेडोंग चाइनीज़ लीडर थे, उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि कंट्री पर गवर्नमेंट का रूल नहीं होना चाहिए। जो भी लोअर लोग हैं, पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, वर्कर्स हैं, इनके हक छीन लिए जाएंगे अगर गवर्नमेंट या कोई भी लीडर आता है तो इनको आज भी यही सिखाया जाता है। और बेसिकली जो मेन कॉज है दैट इज़ डेवलपमेंट। आज मैं आपको बताऊं, इन एरियाज़ जहां पर नक्सलिज्म है उनको रेड कॉरिडोर कहा जाता है। रेड कॉरिडोर्स ऐसे स्टेट्स के कुछ एरियाज़ हैं जहां नक्सलिज्म आज भी प्रिवेल्ड है, पूरे तरीके से प्रिवेल्ड है, जिसमें मेनली बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सब के कुछ एरियाज शामिल हैं। हालांकि तेलंगाना, मध्य प्रदेश में ये डेटा कम भी हुआ है, लेकिन स्टिल ये जो पूरा एरिया है इसको रेड कॉरिडोर कहा जाता है। और अगर देखा जाए, यहाँ पर लैक ऑफ डेवलपमेंट है, लोगों को अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं मिल पाती जितनी मिलना चाहिए। एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, सभी क्या कर रहा है, लैक कर रहा है, जिस वजह से लोग उस तरफ जा रहे हैं जहाँ इन्होंने नक्सलिज्म का रास्ता चुना है। नक्सलिज्म कहता है, उनकी आइडियोलॉजी, जैसा कि मैंने बताया, माओ ने कहा था कि एक लीडर नहीं होगा, अदरवाइज़ ये क्या करेंगे, हमें एक्सप्लॉइट करेंगे। तो उन्हें यही लगता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक तो उनका एरिया छीन लिया, स्टेट्स बनाए ना हमने, जो भी आपके प्रोविंसेस थे उनको मर्ज करके, रियासतों को मर्ज करके हमने स्टेट बना लिया, हमारे इंडियन स्टेट्स हो गए हैं। उनको ये लगता है वो उनकी लैंड है, उनकी ज़मीन है, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है। अब इंडियन गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ बना रही है, फैक्ट्रीज़ बना रही है, उसके लिए जंगलों को काटा जा रहा है। तो जिन जंगल में वो आदिवासी भी, बहुत सारे लोग इसमें इंक्लूडेड होते हैं, वो लोग रह रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है लैक ऑफ एजुकेशन। अगर उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए तो शायद वो उस रास्ते को ना चुने, क्योंकि अल्टीमेटली वो रास्ता चूज़ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। तो उनको समझ में आएगा दैट कि जो गवर्नमेंट है वो उन्हीं के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, लेकिन क्योंकि वो उसको अपोज कर रहे हैं, इस वजह से ही वो डेवलपमेंट को लैक कर पा रहे हैं। अब इसकी शुरुआत मैंने बताया वेस्ट बंगाल की नक्सलवादी विलेज से हुई। चारू मजूमदार, कानू सान्याल, ये इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे हैं। और जो पार्टी है दैट इज़ CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सभी लोग आज भी अगर आप देखें इन एरियाज़ के, बेसिकली हम देखें चकमा, बस्तर, ये जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आपने न्यूज़ में भी सुने होंगे कि नक्सलों के हमले हुए, नक्सलाइट्स के मूवमेंट्स चल रहे हैं। तो इनमें होता क्या है कि यूथ्स जो होते हैं उनकी, जिनको एजुकेशन नहीं दी जा रही है, उनको क्या किया जाएगा, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। बेसिकली ब्रेन वॉश होता है कि जो गवर्नमेंट है वो एक्सप्लॉइट कर रही है, हमारा हक छीन रही है, तो आप यहाँ आओ, हमारे साथ जुड़ो और हम गवर्नमेंट से लड़ेंगे। ठीक है, आप यकीन मानिए, आप कोई भी लेक्चर, जब यूट्यूब पर आप लेक्चर देखेंगे या कोई भी वीडियो देखेंगे ना, तो उनके कुछ एक दो इंटरव्यू भी मैंने देखे हैं, आप देखेंगे तो उनको पता ही नहीं है कि वो क्यों लड़ रहे हैं। उनको बस ये बताया गया था कि गवर्नमेंट हमारा हक छीन रही है और हमें उनसे अपना हक छीनना है, हमें वर्कर्स का, लेबर्स का, पीजेंट्स का हक वापस मांगना है।
सो ये जो स्टार्टिंग होती है नक्सलवारी विलेज से स्टार्ट होती है। वहाँ पर लोग क्या करते हैं, जो भी ज़मींदार थे या फिर जो भी अपर क्लास के लोग थे, उनको मारने से इसकी शुरुआत होती है। उनको ये लगता है कि जो अपर क्लास है, गवर्नमेंट है, ज़मींदार है, इन्होंने एक्सप्लॉइट कर करके हमारे सारे हक ले लिए, हमारे पास कुछ नहीं रहने दिया। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्टेप्स लिए हैं इसके लिए, और 2017 में लगभग 9000 जो नक्सलिज्म में जो लोग गए थे उन्होंने सरेंडर किया है। बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट लेकर के आ रही है, उसके थ्रू ये लोग सरेंडर भी कर रहे हैं। इनके लिए रिहैब की भी जो है हम कहें अरेंज किया जा रहा है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट उन स्टेट्स को फंडिंग भी करती है जो भी स्टेट्स मैंने आपको बताए थे अभी जो रेड कॉरिडोर के अंडर आते हैं, उन स्टेट्स को गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग भी की जाती है वेपन्स के लिए, प्रॉपर अरेंजमेंट की, वो इस नक्सलिज्म से वो स्टेट क्या कर सके, लड़ सके। तो कभी भी आपसे ये पूछा जाए दैट व्हाट इज़ रेड कॉरिडोर, सो रेड कॉरिडोर वही जगह है जहां पर नक्सलिज्म प्रिवेल्ड है। रेड कॉरिडोर के अंदर वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब आते हैं। नक्सलिज्म 3 फेज़ तक हुआ है, मतलब 3 फेज़ मेन रहे हैं, बट धीरे धीरे ये नंबर जो है डिक्लाइन हो रहा है। फेजेस तो अब वैसे भी उतना ज़्यादा ये पीक पर नहीं है, लीडर्स भी इसमें कम हैं, पार्टीज़ भी अब इसमें कम हैं, इनको प्रोहिबिट कर दिया गया है जो भी इलेक्शन वगैरह थे वो लड़ने से। अब अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर्स कर रही है नक्सलिज्म मूवमेंट्स जो हैं इनसे जो है छुटकारा पाने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली मेन बातें जो यहाँ पर आती हैं, हमें डेटा पता होना चाहिए क्या क्या चेंजेस इसमें आए हैं, क्या रेड कॉरिडोर आखिर क्या है, नक्सलिज्म ही क्यों बोलते हैं, किसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, और ये मिसगाइज क्यों हैं, क्योंकि इनको लगता है दैट हम लोगों ने क्या कर लिया है, गवर्नमेंट ने या जो भी अपर क्लास के लोग हैं उनका हक ले लिया है, उनकी जगह ले ली है। सो अल्टीमेटली आई थिंक दैट एजुकेशन विल बी अ प्रॉपर वेपन फॉर दैट। अगर उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उनका उस प्लेस का डेवलपमेंट हो, ठीक है, तो शायद इस चीज़ से हम बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। दैट विल बी सफिशिएंट अबाउट दी नक्सलिज्म। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। इसे प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अगर नए हैं आप चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।